First of all, prepare the कुंडली as per the birth time given by the client and verify the cuspal sublord. जैसे अभी उसने बोला कि भाई मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो वीनस, अगर वीनस 6th कस्पल सबलॉर्ड में आ रहा है तो आपको हिंट मिलेगा कि भाई ये बर्थ टाइम तो लगभग बराबर है, बट खाली एक कस्पल सबलॉर्ड से जजमेंट नहीं ले सकते। 2-3 चीजें उनसे पूछो, 2-3 आप उनको सामने बताओ कि भाई अगर ये 2-3 आपने बराबर बोला तो इसका ऐसा ऐसा है क्या। अगर वो हाँ बोलेगा तो देन यू कैन गो अहेड, अगर ना बोला तो 1 मिनट 2 मिनट, फिर डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन है, वो क्या टाइम दे रहा है, उस हिसाब से कस्पल सबलॉर्ड आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। 6th कस्पल सबलॉर्ड वीनस, अब समझो वो फीमेल है और वो फीमेल गुड लुकिंग है, तो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड या वीनस या मून है तो आप समझ लो 2 कस्पल सबलॉर्ड रेक्टिफाई हो गए, मतलब 2 बराबर है। फिर बाकी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, मदर का नेचर 4th हाउस, फादर का नेचर 9th हाउस, छोटा भाई बहन है तो उस हिसाब से कस्पल सबलॉर्ड, वाइफ का नेचर 7th कस्पल सबलॉर्ड। इस तरीके से आप हर एक कस्पल सबलॉर्ड में कुछ ना कुछ उसको पूछ के कंफर्म कर सकते हो। और उसके साथ साथ में कस्पल सबलॉर्ड, हाउसेस, दशा एंड गोचर, ये सारी चीजों को मैच करने के बाद आप नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हो। फॉर दिस पर्पज ask the client different question related to his or her past life events and verify the time. जितनी ज्यादा डिटेल लोगे डेट के साथ में उतना आपको अच्छा पड़ेगा। Try to take as much details as you can. More the precise and accurate details we have from the client, more is the possibility of rectifying the birth time to the minute level. If maximum details given by the client are matching as per the birth time given by client, then birth time is okay, no need to verify further. आपने 10-12 क्वेश्चन पूछे, उसमें से एकाध में उसने ना बोला, बाकी सब परफेक्ट आ रहा है तो फिर वही फाइनल है। If maximum details given by the client are not matching with cuspal sublord, house, dasha or gochar, then only we need to rectify birth time. In the 90% of cases, birth time will be rectified by changing the time backward. If it is not rectified backward, then rectify it by going forward. आपको अच्छे से पता है, क्लाइंट ने अगर 9 बजे का टाइम दिया तो मैक्सिमम केस के अंदर 8:59, 8:58, 8:57, 8:30 तक, 8:20 तक, मतलब पीछे जाकर ही टाइम रेक्टिफाई होगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, 10, 15, 20 मिनट पीछे जाकर ना 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 बोल रहा है, रेक्टिफाई नहीं हो रहा है, तो उसको रुको, 9 से आगे 1-2 मिनट ट्राई करो। आगे में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक में मैच हो जाएगा, तो आगे जाके ट्राई करो। अभी इतना पीछे जाके नहीं हो रहा है तो एक बार आगे जाके भी चेक कर लो, फिर कौन सा बैठ रहा है उसको आप पकड़ो। In maximum cases, 90% time, birth time will be rectified by moving the time behind from the time given by the client. For example, if client has given 7 AM, then 90% केस में क्या होगा, 6 से लेकर 7 बजे के बीच में या 5 से लेकर 7 के बीच में पीछे जाकर रेक्टिफाई होगा। सम केसेस 5-10% केस ऐसे होंगे जिसके अंदर 7 बजे का टाइम दिया है तो 7:05, 7:10, 7:15 तक रेक्टिफाई होगा। Verify the details of the past life events of the client in the कुंडली is the best method of rectifying birth time. और इसमें स्टैटिक प्रोमिस भी यानी कस्पल सबलॉर्ड भी मैच करने हैं और जिस दशा में इवेंट हुआ है उस दशाओं को भी मैच करना है। अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन थ्रू रूलिंग प्लैनेट्स, अब जैसे रूलिंग प्लैनेट के हमने अलग अलग यूज देखे, एक और ये यूज है उसका। कौन सा यूज है? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी वो बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? In some cases where the client is not willing to give his or her details, or we are not in a position to take the details from client for whatever reason, this method will be useful. But use this method if and only if there is no other option available. Birth time rectification can be done through this method only for the first time and one time. ये मेथड का एक लिमिटेशन क्या है? एक ही बार कर सकते हो और वही आपका फाइनल होगा। 2-2 बार, 3-3 बार आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते, एक ही बार के लिए ये आपको काम में आएगा। दिस मेथड शुड नॉट बी यूज मल्टीपल टाइम टू रेक्टिफाई बर्थ टाइम फॉर द सेम कुंडली। अलग अलग कुंडली के लिए यूज कर सकते हो जरूर पड़े तो, लेकिन एक ही कुंडली के लिए आज अभी रूलिंग प्लैनेट निकाले, फिर कल भी निकाले, फिर तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। स्टेप्स टू रेक्टिफाई बर्थ टाइम इन एज पर दिस मेथड। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू एंटर द डिटेल्स of the kundli in the software,
once the kundli is open in front of you. From the birth chart of the native, note the line of first cuspal sublord. अब ये जो पॉइंट है ना, ये क्या बोल रहा है पहले वो समझो। ये जो पॉइंट है कि आप जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर के अंदर कुंडली की डिटेल्स एंटर कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इसकी जो लाइन है उसकी उसको आपको नोट करना है। मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये थियरी से ज्यादा उसमें समझ में आएगा, फिर इसको पढ़ लेंगे। 2/9/1999 4.46 એટલે 4:46 मॉर्निंग नहीं नो इवनिंग। हाँ, तो 1646 1646 अहमदाबाद। देखो अब ये 1646 आया ना, ऐसा कुछ टाइम होगा तो लगभग ये टाइम थोड़ा सा एक्यूरेट होने की शक्यता है। राउंड फिगर में टाइम होता है ना 5:15 5:30, तो उसके अंदर लगभग जरूर पड़ती है। अब देखो ये मैंने कुंडली बना दी, अब मैं एंटर कर रहा हूं सेव चार्ट। नोट दी फर्स्ट ऑफ ऑल नोट द लाइन ऑफ फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, असेंडेंट की लाइन को नोट करना है। अब ये रहा हमारा असेंडेंट, तो ये हमने व्रज की कुंडली एंटर कर दी। अब ये जो मेथड है, ये मेथड क्या कहती है, नोट द लाइन ऑफ फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड, फर्स्ट CSL यानी कि असेंडेंट, उसका लाइन के अंदर क्या है, साइन लॉर्ड सैटर्न, स्टार लॉर्ड सन, सब लॉर्ड वीनस, सब लॉर्ड वीनस। ये नोट कर लिया। नोट द रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय पे रूलिंग प्लैनेट क्या थे। तो देखो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में ऊपर वाली जो लाइन है ये बॉक्स में, वो जन्म के समय वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, रूलिंग प्लैनेट RP बर्थ, यानी कि रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, RP बर्थ। RP बर्थ कौन सा है, स्टार लॉर्ड है सन, असेंडेंट स्टार लॉर्ड सन, असेंडेंट का राशि लॉर्ड सैटर्न, मून का स्टार लॉर्ड अगेन सन, राशि लॉर्ड वीनस, एंड वो टाइम का डे लॉर्ड जो है वो है जुपिटर। तो ये हमने रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब जन्म हुआ तब क्या था, और ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड। सेम सिस्टम, असेंडेंट स्टार लॉर्ड एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट, साइन लॉर्ड स्ट्रॉन्गर, फिर स्ट्रॉन्ग, weaker and weakest. Note the current ruling planet from the kundli as soon as it is opened in front of you for the first time. These are called ruling planet at the time of judgment. अब क्या करेंगे, ये जो कुंडली मेरे सामने ओपन हुई 4:43 पे, तो वो टाइम पे जो करंट रूलिंग प्लैनेट थे वो कौन से थे, तो उसको क्या बोलेंगे, रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट। वो कौन से है, शुक्र, सूर्य, सन मंगल। और इसी ऑर्डर में हमको RP लेने हैं, स्टार लॉर्ड, असेंडेंट स्टार लॉर्ड, असेंडेंट साइन लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, डे लॉर्ड। Ruling planet has to be considered in the above order from top to bottom. Do not change the order of ruling planet. अपने मन से चेंज नहीं करना, यही सिस्टम में आना चाहिए। If the sign lord of Rahu Ketu is appearing in the ruling planet, then RK should be included in the list of RP. Ignore the Rashi lord. वो जो अपना हमको पता है, यस सेम, हमको पता है केतु जो है ट्रांजिट में, केतु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है, सूर्य की राशि में है। तो यहाँ पर शुक्र आया है, ये तो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड की लाइन है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सूर्य आया तो इसके बदले क्या आएगा, केतु। शनि एज इट इज रहेगा,
शुक्र है तो शुक्र के बदले भी केतु आएगा, तो केतु तो एक बार लिख दिया हमने, और आया जुपिटर। जुपिटर। सेम चीज, शुक्र है तो आएगा केतु, सूर्य है तो आएगा केतु, और मंगल। तो बेसिकली ये केतु मंगल और ये केतु शनि जुपिटर। If Rahu Ketu is in conjunction with the planet appearing in ruling planet or receiving the aspect from the ruling planet, then also उसको लिस्ट में ऐड करना है। तो अब देखो राहु केतु के साथ में कंजंक्शन में तो कोई नहीं है, आ रहा है समझ में? वो कुंडली में कहाँ देखना है? वो कुंडली में यहाँ पर देख लो, भाव चलित चार्ट में, इसमें हम देखते हैं ना सेम वही। केतु को नहीं, कोई नहीं। राहु केतु के ऊपर किसी का एस्पेक्ट भी नहीं है, किसी का कंजंक्शन भी नहीं है, तो ये हमारे रूलिंग प्लैनेट फाइनल हो गए। राहु पे सैटर्न है, स्क्वायर है सैटर्न का, पर राहु इसमें नहीं है। शनि है तो शनि के बदले राहु आ जाएगा, वही तो ये पॉइंट बोल रहा है। If RK is in conjunction with the planet appearing in ruling planet or receiving aspect from the planet appearing in ruling planet, तो शनि रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है, शनि से राहु को एस्पेक्ट मिल रहा है, तो शनि के बदले राहु आ जाएगा। अब ये पॉइंट आपका फर्स्ट टाइम आया। हाँ, तो अभी क्या बना? केतु राहु जुपिटर। शनि पे था, शनि राहु को देख रहा था, तो शनि इधर आया, शनि का कंजंक्शन, शनि रूलिंग प्लैनेट में है, इसके लिए उसको निकाल के राहु लेना पड़ेगा। और सेम केतु, लेकिन केतु में कुछ नहीं है, अगर होता तो सेम उसी तरीके से करते। If Rahu Ketu appears as an independent ruling planet, then it becomes very powerful. तो अब ये तो पावरफुल बनेगा ये सब। The day lord should be taken as per Hindu system, that is from sunrise to the next sunrise. सूर्योदय से सूर्योदय का डे लॉर्ड लेना है, बराबर है? वो तो सिंपल है। देखो अभी इफ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इज डन ऑन सैटरडे नाइट, रात को 2 बजे, अर्ली मॉर्निंग 2 बजे बैठे हम, देन इट विल बी टेकन एज सैटरडे ओनली। रात को 12 बजे के टाइम चेंज हो जाता है, संडे आ जाता है वैसे, लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ है। हिंदू कैलेंडर की सिस्टम में अभी भी सैटरडे ही चलेगा, सूर्योदय के बाद में वो रविवार होगा, तो हमको शनिवार लेना है। इग्नोर आरपी दैट आर रेट्रो, इग्नोर आरपी दैट आर प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ अ रेट्रो प्लैनेट। अभी फिलहाल गोचर में कोई रेट्रो है ही नहीं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। If one planet is repeating in the RP multiple time, then also it will be considered as one RP only. ठीक है, तो अभी तक આપણે જો પર્સન કે નેટલ બર્થ ટાઈમ નું છે અત્યારે શું છે એ જ જોવાનું, અત્યારે જોવાનું, અત્યારે ટાઈમનું નહીં જોવાનું। तो ये टेबल भी दिया हुआ है, अगर टेबल से आपको करना है एक एक डिटेल फिल करके। अभी हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है तो इसकी जरूरत नहीं है। अब मेन चीज यहाँ पे शुरू होती है। नाउ कंपेयर द लाइन ऑफ फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड विद द जजमेंट ऑफ आरपी। यानी अब मेरे पास क्या है? शनि, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड की लाइन में मेरे पास है शनि, सूर्य, शुक्र, शुक्र। उसको मुझे रूलिंग प्लैनेट ऑफ जजमेंट अभी मैं करने बैठा हूं, तो अभी से कंपेयर करना है। अभी क्या है मेरे पास? केतु है और मार्स है। क्योंकि मेरे पास 2 ही है तो मैं शुक्र को ले लूंगा यहाँ पे। अच्छा, सूर्य को भी ले सकते हैं, लेकिन शुक्र फर्स्ट लेवल पे है तो मैंने शुक्र को ले लिया। ठीक है, लास्ट लेवल पे मुझे लेना है तो मैं सूर्य को भी ले सकता हूँ, क्योंकि सूर्य की राशि में है, तो ये बट उसको मैंने वीकेस्ट ले लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड की जो लाइन है उसको सेट करना पड़ेगा इस तरीके से कि ये सारे प्लैनेट के साथ में वो मैच होनी चाहिए। आ रहा है बात समझ में? अभी इधर देखो, सॉफ्टवेयर में समझ में आएगा।
अब देखो मेरे पास फर्स्ट कस्पल सबलॉट की लाइन में शनि है, सूर्य शुक्र है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बर्थ टाइम को इस तरीके से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। देखो अभी है थोड़ी हमारी कॉमन सेंस, बॉर्डर के ऊपर लग्न नहीं है तो क्या करेंगे, शनि को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि अगर बॉर्डर के ऊपर होता तो लग्न पूरा चेंज हो जाता, लग्न पूरा चेंज होता तो शनि चेंज हो जाता, यानी कि साइन लॉर्ड है ना यहाँ पे, तो साइन लॉर्ड चेंज होता। बट साइन लॉर्ड की मुझे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर नहीं है। कभी कभी क्लाइंट आपको पूछे, मतलब बताएंगे आपको कि यार मेरे बर्थ टाइम मुझे श्योर नहीं है, तो आपको उनको पूछना पड़ेगा कि क्या श्योर नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा पूरे दिन का क्या श्योर नहीं है, वो हिंट आपको क्लाइंट के पास से लेनी पड़ेगी। यहां से हमको क्या हिंट मिली, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लग्न नहीं है तो सैटर्न एज इट इज हम रख सकते हैं। अब मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, सूर्य शुक्र, मेन सूर्य और शुक्र, सब लॉट नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पे होता है, और केपी में हम सब लॉट लेवल तक ही जाते हैं। अब सूर्य एंड शुक्र, अब मेरे पास क्या है, सूर्य शुक्र लोअर लेवल पे है बट है, और इधर एक ये केतु है, तो सूर्य से पीछे जाऊंगा तो कौन आएगा, शुक्र, शुक्र के पीछे जाऊंगा तो आएगा केतु, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मुझे क्या मिल रहा है, सूर्य का नक्षत्र कब मिल रहा है, देखो एक स्टेप पीछे जाके ही मुझे केतु मिल गया जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, आ रहा समझ में, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब केतु यहां से लेकर यहां तक हो सकता है, 2 सितंबर से नहीं सितंबर तो ठीक है, इधर 16:42 यानी कि दोपहर के 4:42 से लेकर 4:44 2 मिनट, हाँ इतने के ऊपर मैं पहुंच गया, मैंने खाली केतु को पकड़ा है अभी केतु के अंदर मुझे आगे पकड़ना है, मंगल सेकंड लेवल पे है तो मैं मंगल के ऊपर जाऊंगा, केतु मंगल और सूर्य, आया समझ में। जितना नजदीक में ये कॉम्बिनेशन मुझे मिलेगा मैं पहले वहां पर अटकूंगा, वहां पर अटक के क्लाइंट से वेरीफाई करूंगा, फिर भी नहीं मिला तो फिर और थोड़ा पीछे जाके ये कॉम्बिनेशन सेट करूंगा। मेरी फर्स्ट कस्पल सबलॉट की लाइन मेरे करंट रूलिंग प्लैनेट के साथ में एडजस्ट करनी है मुझे, जो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में आ रहे हैं, रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट, वो मेरी फर्स्ट कस्पल सबलॉट की लाइन में आने चाहिए। अगर मैं इसको फाइनल कर लेता हूं तो मेरी फर्स्ट कस्पल सबलॉट की लाइन क्या बन गई, शनि सूर्य केतु मंगल, शनि सूर्य केतु मंगल, बस ये हो गया मेरा रेक्टिफाई। तो फर्स्ट का ही करना है, एक ही फर्स्ट कस्पल यानी फर्स्ट का ही लेना है। हाँ क्योंकि वो लग्न लॉर्ड है इसके लिए, बस उसका ही लग्न सेट, हम पराशरी में क्या करते हैं, लग्न कौन सा है पहले वो डिसाइड करते हैं, लग्न सेट हो गया तो बाकी का तो सब उसी के अंदर अंदर सेट होता है। यहां पर हमें इस तरीके से करना है। देखो ये मेथड मैंने आपको समझाई है, बट हमारी ओरिजिनल मेथड क्लाइंट को वेरीफाई करने वाली ही रहेगी। ये करने के बाद भी, मान लो अभी आपने ये सेट किया, ये करने के बाद भी तुरंत आपका क्या काम रहेगा, इसके हिसाब से जो कस्पल सबलॉट आते हैं वो क्लाइंट को पूछो, इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लो ये केतु नहीं है तो उसके पीछे अगर मैं जाता हूं तो मुझे कब जाके दूसरा कॉम्बिनेशन मिलता है वो देखो। बुध तो पूरा निकल गया, बुध के बाद में शनि आता है, फिर तो बहुत पीछे जाना पड़ता है मुझे, तो उतना मैं नहीं जाऊंगा। ये जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम मिला क्लाइंट से कंफर्म करूंगा। दूसरी बात कि शुक्र थर्ड लेवल पे है ना, यहाँ पे अगर मुझे मेरे कस्पल सबलॉट की लाइन को शुक्र के साथ मैच करना है तो भी मैं कर सकता हूं। देखो शनि सूर्य तो मुझे मिले हुए हैं, बराबर है, केतु मंगल, तो मैं शुक्र के साथ में केतु ले सकता हूं, ये रहा शुक्र केतु 1652। हाँ, तो मुझे 10 मिनट आगे जाना पड़ेगा। बट हमारा रूल क्या कहता है, 10 मिनट आगे जाने से पहले पीछे का चेक कर लो, बहुत पीछे जाकर भी नहीं हो रहा है तो आगे जाओ।
तो ये पहले वो जो टाइम हमने लिया केतु अभी कौन का। सा निकाला, हाँ ये वाला केतु मान। 1643 10, ये हमारा सबसे पहला टाइम रेक्टिफाई हुआ। अब हम प्रैक्टिकल जरा देखते हैं इसको। ये आपने सेकंड्स तक टाइम रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा अब देखो पहला आया कस्पल सबलॉर्ड केतु। केतु चंद्र के नक्षत्र में है तो और टेनेंटेड है, तो मुझे ये बताओ चंद्र के हिसाब से क्या ये व्यक्ति का नेचर इमोशनल है? इतना इमोशनल नहीं है। घूमने फिरने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है, घूमने फिरने का ट्रैवलिंग का शौक है, माइंड वीवरिंग हो सकता है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें चंद्र की क्वालिटी उसके अंदर होगी। तो मेरा ये केतु कंफर्म। अब केतु के पीछे आता है शुक्र। नहीं, केतु में मून, केतु का नक्षत्र लॉर्ड मून है, इसके लिए मैं मून पे गया। केतु टैलेंटेड है। केतु टेनेंटेड है बट क्वालिटी में तो हम केतु को ले सकते हैं। केतु की क्वालिटी लेनी है तो मैं आपको क्या पूछूंगा, अपनी दुनिया में रहना पसंद है उसको, स्पिरिचुअल नेचर है, धार्मिक नेचर है। धार्मिक नेचर उसकी मम्मी का ऐसा बोलना था कि वो पहले बहुत करता था, अभी लंदन चला गया ना तो उधर कम हो गया है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ। उसमें कुछ नई बात है ही नहीं। और देखो धर्म का कारक केतु है, अधर्म का कारक राहु है। अभी राहु की दशा चल रही है तो धर्म से डिटैच हो जाएगा, धर्म में ज्यादा मन नहीं लगेगा उसका। जैसे ही बोला पहले करता था फट करके दशा पकड़ दशा लो, ही। मिल ही जाएगा आपको, कुछ उसमें दिमाग चलाना नहीं है। अभी इसके हिसाब से मेरा फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड आ रहा है जुपिटर, यानी कि उसकी मम्मी का नेचर। तो मम्मी का नेचर हेल्पिंग है, रिलीजियस है, मम्मी का नेचर स्पिरिचुअल है, करती है धर्म का, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन बहुत एकदम अपनी दुनिया में deep है। अकेले में रहना हाँ, पसंद है। हाँ। यानी अभी देखो आपको एस्ट्रोलॉजी पता है, मुझे इन शॉर्ट बताओ जुपिटर या केतु से मैच हो रहा है उनका नेचर? हाँ हो रहा है। सिंपल है। तो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड भी हो गया। अब आओ नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड पे। नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड वापस केतु, कितना केतु लेके आए, केतु और मून, तो इसका और इसके फादर का नेचर सिमिलर है, मैच हो गया। भाई बहन कुछ है? नहीं है। छठा कस्पल सबलॉर्ड हमेशा चेक करो, अगर कुछ बीमारी हुई है तो आपको बहुत हिंट मिल जाएगी। तो शनि, बीमारी का नहीं पता है, बीमारी का पता नहीं है, चलो ठीक है। तो मदर फादर का हो गया, स्टडी खुद का नेचर हो गया। स्टडी क्या किया हुआ है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। नाइन्थ कस्पल सबलॉर्ड केतु, मतलब हायर लेवल पे ना केतु। केतु का स्टार लॉर्ड है मून। देखो मून के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, सेमी सेक्सटाइल 28%, बायोलॉजी का कारक जुपिटर, तो कनेक्शन आ गया मून का। मून के ऊपर जुपिटर है, कंजंक्शन से आया जुपिटर। मार्स भी है सर। तो सर नहीं, Science। लेकिन प्राइमरी कारक जो है वो उसका जुपिटर। अब केतु समझो जुपिटर की राशि में है फॉर एग्जांपल, तो वो भी कंसिडर हो जाएगा, कनेक्शन बन गया ना। कनेक्शन के ऊपर ध्यान दो, रिलेशन बन गया, इनफ है। तो देखो ये रूलिंग प्लैनेट से टाइम रेक्टिफाई किया था, कितना परफेक्ट आया। फिर अभी स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं स्टडी तो हो गई कि क्या है, जॉब कर रहा है वो वही। अभी जो उसका काम है वो माइक्रोबायोलॉजी के कनेक्टेड ही है। तो देखो जुपिटर के फील्ड में है, करक तत्व के हिसाब से। देखो केतु शनि की राशि में है, राशि चार्ट में केतु शनि की राशि में है। और शनि कहाँ बैठा है? मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल से केमिकल का कनेक्शन आया। केतु की राशि लॉर्ड के साथ में कनेक्शन आ गया है। मैं विदेश का कनेक्शन ही ढूंढ रहा था। राहु 769, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट, जुपिटर 12वें घर का लॉर्ड है, खाली है, तो विदेश भेज दिया उसको। सर तिनं तो म्हणतो आम्हाला अभी फिलहाल जो हमारा टॉपिक है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का, आपको समझ में आया? इसकी हेल्प लेकर मैंने फर्स्ट टाइम कुंडली डाली, रेक्टिफाई किया, सब चीज मैच हो गई। दिस इज द पावर ऑफ रूलिंग प्लैनेट। इसमें भी मैंने क्या किया, रूलिंग प्लैनेट से रेक्टिफाई किया, फिर तुरंत टैली कर लिया आपके साथ कि भाई ये चीज हो रही है या फिर ऐसी चीजें है क्या। देखो नाउ कंपेयर द लाइन ऑफ द फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड विद द जजमेंट रूलिंग प्लैनेट, ये फाइनल मेथड है। अभी इसमें कभी कभी क्या होता है, लोग जन्म इसको और इसको भी मैच करते हैं, बट मैं जजमेंट के जब मैं करने बैठा मैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं।
मैं इसमें सब लिखा है मैंने, बट मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया. मैं इसको और इसको मैच करके ज्यादा फोकस करता हूँ. The ascendant planet from birth chart of native should be matched either with the ruling planet at the time of birth or ruling planet at the time of judgment. मैं judgment को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ. Give more priority at the time of judgment. लिख भी दिया है. चलो खत्म. If maximum planet of the judgment ruling planet are appearing in the first line of cuspals of Lord, then birth time is okay. अब हमारे केस के अंदर क्या हो गया? 1, 2, 3 हमारे रूलिंग प्लैनेट आए, तो 1, 2, 3 वो यहाँ पर इसके अंदर आ भी रहे हैं, तो बर्थ टाइम ओके है. If maximum planet of the judgment ruling planet are not appearing in the first line, in the line of first cuspal sublord, then the birth time you have to change. और इस तरीके से चेंज करना है कि उसके जजमेंट आरपी के साथ में मैच होने चाहिए, जो मैंने अभी प्रैक्टिकल करके आपको बताया. कॉम्बिनेशन 2, ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो और क्या हो सकता है? रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ फ्रॉम द बर्थ चार्ट ऑफ नेटिव मस्ट बी मैच विद द रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट. अब देखो, ये रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट. क्या मैक्सिमम प्लैनेट मैच हो रहे हैं? सूर्य तो मैच हो रहा है, शुक्र भी मैच हो रहा है. अब सूर्य 3 बार है, बट एक ही बार है इसका, तो अभी इसमें वही सेम चीज करेंगे, वक्री निकाल देंगे, वो राहु केतु वो सारी चीजें कर लेंगे. तो हमारे पास देखो इसमें फाइनल क्या आया था? केतु, राहु, जुपिटर बर्थ वाले और केतु, मंगल जजमेंट वाले. बराबर है. तो केतु तो मैच हो गया. अब यहाँ पर 2 ही है, तो मैं शुक्र को या फिर सूर्य को कंसिडर कर लूंगा. केतु मैच हो गया, बाकी के मैच नहीं हो रहे. ठीक है, तो फिर मैं ये मेथड पे जाऊंगा. या फिर ये भी एक मेथड है. मान लो इस तरीके से करने से मैच हो रहा है, तो फिर आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसी को पकड़ के आगे बढ़ो. जिसको भी पकड़ के आगे बढ़ते हो, क्लाइंट को सवाल पूछना भूलना नहीं. दैट इज द फाइनल वे. और मैंने इसीलिए वो चीज ऊपर लिख दी है. ये सारी क्या है? हमें सपोर्ट कर देती है, हेल्प कर देती है. If ruling planet at the time of birth and judgment they are matching, then birth time is not required. और इसको छोड़ के भी अगर आप देखो एक 5 मिनट के लिए, तो सूर्य मैच हो रहा है, शुक्र मैच हो रहा है. दैट मीन्स बहुत छोटी सी जरूरत है रेक्टिफाई करने की, ज्यादा जरूरत नहीं है. और स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे तो मैच हो ही रहा है. सूर्य स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे है, वो मैच हुआ. इसका शुक्र स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे मैच हुआ. तो छोटी मोटी जरूरत है. तो अभी आप देखो प्रैक्टिकली हमने 2-4 मिनट ही आगे पीछे किया, आपने जो टाइम दिया था उसमें मैच हो गया. अगर ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट मैच नहीं हो रहे हैं, देन बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की जरूरत है. रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट. अगर मैक्सिमम प्लैनेट मैच हो रहे हैं तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है. सेम टाइम लेकर आगे बढ़ो, क्लाइंट से वेरीफाई कर लो, छोटे मोटे क्वेश्चन में रेक्टिफाई हो जाएगा. अगर मैक्सिमम प्लैनेट मैच नहीं हो रहे तो आपको उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द असेंडेंट प्लैनेट और रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ टू अपीयर इन रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. आने चाहिए, आगे पीछे होगा तो चलेगा, लेवल कौन सा होगा चलेगा, वो चलेगा, लेकिन आने चाहिए उसके अंदर. और सर ये वाला क्या है? ये वाला ये करना ही करना है कि हम पूछ के, आप जो पहले आप बताया कि सबसे बेस्ट मेथड वो है कि उनसे क्वेश्चन. मैं तो इससे बहुत कम करता हूँ, पहले पूछ लेता हूँ क्वेश्चन, उसी के ऊपर जाता उसके हूँ. ऊपर ही. ये यूज कब करना है? जब क्लाइंट मान लो डिटेल देने को तैयार नहीं है, उसको देना है लेकिन उसके पास है नहीं, या हमें पूछने नहीं है, या हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, वॉट एवर रीजन, तो आप इसके ऊपर जाओ. मैंने आपको सिखा दिया है, आपके पास रहेगा. बट मैं तो सीधा डाल के क्वेश्चन आंसर ही करता हूं. The strongest planet, the strongest ruling planet at the time of birth may be the strong planet or weak planet at the time of judgment, but still it will be considered as matching. Order is not important. यहाँ पर शनि स्ट्रॉन्ग में है, अब जजमेंट ले रहा हूं, वहां पर शनि लास्ट में आ गया तो भी चलेगा.
काउंट करना है। काउंट करना करना है, है। उसकी लाइन में आना चाहिए, मैच होना चाहिए बस। अभी देखो इसके अंदर भी ये जज फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड का सूर्य, जजमेंट का सूर्य मैच हो रहा है, हम्म। समझ में आया? इसका शुक्र मैच हो रहा है। ये नॉर्मल बात करेंगे तो ये लास्ट लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, लेकिन काउंट करना। काउंट करेंगे उसको। Once the time is rectified as per this method, cross verify the cuspal sublord and houses with client. तो ये सब करने के बाद भी क्लाइंट को तो पूछना ही है, तो मैं तो पहले ही क्लाइंट को पूछ लेता हूँ। और दूसरा क्या है, ये सब चीज आप एक ही बार कर सकते हो, दोबारा आपको ये चीज करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब करोगे तो उसका आंसर नहीं आएगा, एक ही टाइम आप कर सकते हो ये। और अगर कोई कुंडली डाली हुई है उसका मुझे चेक करना है तो वो पॉसिबल होगा? डाली हुई है उसका चेक करना है तो आपको अभी करने बैठे आप तो उस time पे उसके check रूलिंग कर प्लैनेट नोट करो अभी के। मतलब कर सकते हैं ना? आपको लेकिन क्यों उसमें पढ़ना है? खाली प्रैक्टिस के प्रैक्टिस के लिए करना है तो वो कुंडली डिलीट कर दो, अभी फिर से डालो और ये समझो कि ये अभी की डाली हुई, ओके। तो आपका सीधा सीधा काम और आसान हो जाएगा। डाली हुई है तो फिर यही कर सकते हो, खाली प्रैक्टिस करनी है तो। मैंने तो आज तक वो क्वेश्चन पूछ के ही किया है, ये तो ट्राई नहीं हाँ किया। तो फिर कोई सवाल नहीं है। तो ये क्रॉस वेरीफाई के लिए नहीं कर सकते कि एक का कुंडली डाला है मैंने, उसका पूछा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं उसका मैच हो रहा है, तो वो तो डाला हुआ है ही अपना। फिर एक अभी जब आप करने बैठे बैठो, दूसरा नहीं, हाँ। जो अभी करने बैठे तो अभी के रूलिंग प्लैनेट नोट करके इसको और सॉफ्टवेयर को मैच करो। मैच करे तो हो सकता है ना। या फिर वही जो मैंने अभी इनको बताया, वो कुंडली वो डिलीट delete करके करके। नहीं बना लो, फिर से बना लो, फिर भी नहीं मैच। बट ये मेथड एक ही बार यूज करना, बार बार यूज करोगे तो नहीं मेल खाएगा, आंसर नहीं आएगा। इफ देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के रिलेटेड। इफ देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 hours और डे, देन वी विल हैव टू चेंज असेंडेंट इन द बर्थ चार्ट एंड देन द असेंडेंट विल चेंज अकॉर्डिंगली। जो मैंने अभी आपको समझाया था कि शनि है, राशि का लॉर्ड शनि है, लग्न लॉर्ड शनि है, वो कब चेंज होगा? अगर 2 घंटे से ज्यादा, मतलब डिपेंड करता है, बट हमने देखा था, यस हमने देखा था कि उसकी डिग्री 16 डिग्री है, यानी बीचों बीच है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बॉर्डर पे होता तो डेफिनेटली चेंज होता, तो वो केस के अंदर मुझे शनि को भी चेंज करना पड़ता। बट यहाँ पर क्या, और ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर 2 घंटे से ज्यादा या पूरे दिन का फर्क है तो आपको शनि को हिलाना पड़ेगा। यानी ये फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड की जो लाइन है उसमें आपको साइन लॉर्ड को हिलाना पड़ेगा, अदरवाइज साइन लॉर्ड को हिलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको। 2 घंटे या उसके 1-1.5 घंटा 2 घंटे का फर्क है, लगन बॉर्डर पे है, पूरे दिन का फर्क है, तो वो चेंज होगा। अदरवाइज आपका इतने स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड से ही सब मैच हो जाएगा। If there is a time difference of more than 2 hours or day, then we will have to change the ascendant in the birth chart. And when the ascendant will change accordingly, we will have to fix the nakshatra. Nakshatra lord will also change, sublord, sub-sublord सब change हो जाएगा। एक ये शनि change हुआ तो। If there is a time difference of 1 to 2 hours, then we will have to change nakshatra lord of ascendant only. That means हमने जो सूर्य को चेंज किया था, या सूर्य को भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब 5-10 मिनट का फर्क होता है तो शुक्र में चेंज करके हो जाता है, जो यहां पर आपने देखा। If there is a time difference of 15-20 minutes, then we will have to change the sublord of the ascendant in the birth chart. If there is a time difference of 3 to 4 minutes, then we will have to change sub-sublord. In short, इसका मीनिंग क्या हुआ? जब आपको डाउट है कि 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1 दिन का फर्क है, तो शनि से शुरू करो, यानी कि आपके टेबल में साइन लॉर्ड जो है उसको रेक्टिफिकेशन की शुरुआत आपको वहां से करनी पड़ेगी। जब 1 घंटा 2 घंटे, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर का टाइम डिफरेंस का आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो आपको स्टार लॉर्ड से शुरू करना है, साइन लॉर्ड एज इट इज रहेगा, शनि चेंज नहीं होगा। 15-20 मिनट का फर्क लग रहा है कि भाई इतने के अंदर अंदर हो सकता है, तो फिर आपको सबलॉर्ड ही चेंज करना है, बाकी के कोई चेंज नहीं करना है। 3-4 मिनट का डाउट लग रहा है तो आपको सबलॉर्ड चेंज करना है। लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है, मतलब जो नोट्स में लिखने चाहिए वो मैंने लिखे हैं। एक्चुअली ध्यान में क्या रखना है, मान लो
ये केतु बॉर्डर पे है, तो जरूरी नहीं कि 15-20 मिनट तक सेम ही रहे, वो 2 मिनट पीछे करने में भी चेंज हो जाएगा। तो वो सब जजमेंट आपको इधर से लगाना है। वो मैंने एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल जो है वो आपको बताया है। सारा खेल तो यहां से ही आपको पकड़ना पड़ेगा। अब ये केतु है, केतु के पीछे जाने से शुक्र आता है, तो सीधा पूछो तुरंत, मत या फिर आपको पता है, आप क्लाइंट को पूछो कि भाई शुक्र की क्वालिटी है क्या उसके अंदर। अगर शुक्र की क्वालिटी है तो भले 1 मिनट जाके भी शुक्र की क्वालिटी मैच हो रही है तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा। हाँ। We have to adjust nakshatra lord or sublord or sub-sublord of the birth time in such a way that immediate planet before or after the concerned planet must appear in ruling planet at the strongest or stronger level. Sub-sublord must be strongest planet appearing in RP. ठीक है, अब देखो सब-sublord इसका हमने क्या पकड़ा, इसका मार्स पकड़ा है, उसके पहले केतु पकड़ा है, तो केतु तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ही है वैसे। In case of birth time rectification for 2-3 hours, or in case where the lagna may be changed because of native is born on the border line of the lagna, we have to check which lagna lord is appearing in ruling planet. अगर लग्न चेंज हो रहा है ऐसा कुछ डाउट है तो पहले चेक करो कि भाई कौन सा जो लग्न आप नया बना रहे हो वो रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शनि के पीछे जाकर अगर जुपिटर आ रहा है और जुपिटर लग्न लॉर्ड इसके अंदर है ही नहीं, तो उतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि शनि के पीछे मुझे नहीं जाना है, शनि बॉर्डर लाइन पे तक मुझे पहुंच सकता हूं मैं, और उसके पीछे नहीं जाना है। और अगर उसके पीछे गया तो धनु मुझे निकाल देना है, धनु निकाल के वृश्चिक, तो सीधा वृश्चिक पे जाना पड़ेगा। If the current lagna lord in which the native is born is appearing in the concerned ruling planet and the next lagna lord is not appearing in the concerned ruling planet, then we have to consider the current lagna lord only. That means the ascendant of the native will not be changed. समझ में आया? देखो रूलिंग प्लैनेट का जो जन्म का रूलिंग प्लैनेट है उसके अंदर शनि आ गया, जजमेंट के अंदर नहीं आया है, लेकिन रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ में आ गया है। तो आपने यहाँ पर देखा कि उसको हमको चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर ये शनि यहाँ पर नहीं आता और यहाँ पर कहीं पर आ जाता तो भी ये फिक्स है कि ये अपना फिक्स है, उसको चेंज नहीं करना है। दूसरा ये रूल क्या कहता है कि शनि के आगे पीछे वाला प्लैनेट अगर रूलिंग इसमें नहीं आ रहा है, शनि के आगे जाओगे तो मान लो अभी शनि अगर कुंभ राशि का होगा तो पीछे जाएंगे तो शनि ही आएगा और आगे जाएंगे तो जुपिटर आएगा। मकर राशि का लॉर्ड शनि है, तो अगर मकर लग्न है और पीछे जाने पे जुपिटर आ रहा है, लेकिन जुपिटर इधर किधर नहीं भी आ रहा है, जजमेंट के रूलिंग प्लैनेट में नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो कि वो शनि तो फाइनल ही है, उसके पीछे मुझे नहीं जाना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बस उसकी बॉर्डर तक मैं रहूंगा, उसके पीछे नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर वो जुपिटर पीछे आ रहा है तो फिर जुपिटर को कंसीडर करके भी आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी कि जुपिटर आया तो क्या, सैटर्न आया तो क्या। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर के अंदर कौन से 3 नक्षत्र आते हैं, सैटर्न के अंदर कौन से 3 नक्षत्र आते हैं, और फिर वो फर्स्ट लाइन को मैच करना पड़ेगा। अब धनु राशि का जुपिटर आया तो धनु राशि के अंदर केतु शुक्र सूर्य, अब वो हमको यहां पर सब मिल रहे हैं, तो जुपिटर को हम कंसीडर कर सकते हैं ये केस में। लेकिन रूलिंग प्लैनेट जो आया उसमें केतु शुक्र सूर्य है ही नहीं कुछ, तो फिर भूल जाओ, तो जो है उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब रूल जब वो उससे नहीं होगा तो ही, नॉर्मल तो करेंगे तो माथा रुक जाएगा, डायरेक्ट कट कर लेवानो। If the current lagna lord in which the native is born is not appearing in the concerned ruling planet and the next lagna lord is appearing in the concerned ruling planet, then we have to consider the next lagna lord, that means ascendant of the native will be changed. यानी कि इसका जन्म, अभी आपको और सिंपल लैंग्वेज में एक बार ये दोनों पॉइंट आपको समझा देता। कर्क लग्न है, कर्क लग्न के पीछे मर्क्यूरी का है, आगे सूर्य का है। आपने जो रूलिंग प्लैनेट ऑफ द एट द टाइम ऑफ जजमेंट लिया उसके अंदर
न तो मर्क्यूरी आ रहा है न तो सूर्य आ रहा है, तो आप एक चीज समझ लो कि ये चंद्र का लग्न ही इसका फाइनल है। बाकी मुझे जो सेटिंग जो गोठवना है वो मुझे नक्षत्र और सबलॉर्ड पे गोठवना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं गोठवना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन अगर आपने जब रूलिंग प्लैनेट ऑफ एट द टाइम ऑफ जजमेंट निकाला उसमें मर्क्यूरी आ रहा है, सूर्य नहीं आ रहा है, तो आपको मर्क्यूरी से कंसीडर करके भी चेक करना पड़ेगा। मतलब दोनों लग्न से चेक करना दोनों लग्न से चेक करना पड़ेगा। जब आपको डाउट होगा कि ये लग्न है कि नहीं तो ऑब्वियसली आपको ये चेक करना ही पड़ेगा। और वैसा डाउट कब होगा? बॉर्डर के ऊपर खास डाउट होगा। बॉर्डर के ऊपर नहीं होगा तो ज्यादातर केस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हमें अलर्ट रहना होगा, भाई क्रॉस वेरीफाई कर लो। और सेम उसी तरीके से जजमेंट निकाला, ये बॉर्डर पे है, मर्क्यूरी नहीं है, सूर्य है, तो समझ लो कि आगे जाने की जरूरत है। फिर वो आरपी में कोई भी लेवल पे आए और स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पे आया तो 100%, वीकर लेवल पे आया तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। If the current Lagna Lord in which native is born and the next Lagna Lord both are appearing in the concerned ruling planet, then we have to consider the strongest planet between the two Lagna Lords which is appearing in the concerned ruling planet. Strongest કોણ છે એ લગ્ન તરીકે લેવાનો. Concerned ruling planet का मतलब क्या? Either ruling planet at the time of birth और रूलिंग प्लैनेट एट द टाइम ऑफ जजमेंट। इसके अंदर रूलिंग प्लैनेट ऑफ द बर्थ में आ गया शनि, और देखो यहां पर चेंज भी नहीं हुआ, तो या तो इसमें आ जाए या तो इसमें आ जाए, चलेगा। Whichever we are considering for the birth time rectification, give more priority to the judgment। ये तो हमेशा याद रखना, मेन प्रायोरिटी इसको देनी है। If node यानी राहु केतु and its sign lord both are appear in the concerned ruling planet, then give first priority to Rahu Ketu in fixing the ascendant position while doing the birth time rectification. Rahu Ketu acts as an agent of its sign lord. So if its sign lord is already considering fixing the ascendant position, then again we will not have to take Rahu Ketu. राहु केतु की राशि के लॉर्ड इसमें है और हमने वही असेंडेंट के हिसाब से ले लिया है, तो फिर से राहु केतु को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना है। वी हैव टू इग्नोर राहु केतु इन सच केसेस। In the normal case, do not repeat the same planet 2 times while fixing the ascendant position. यानी शनि ले लिया, शनि के अंदर नक्षत्र लॉर्ड भी शनि ले लिया, नॉर्मल केस के अंदर वैसा नहीं होगा, बट हो भी सकता है डिपेंडिंग ऑन बर्थ टाइम। તમે રાહુ કેતુનું કીધું તો પછી ઓલામાં જે રીતે એક્સચેન્જ કરવાનું તો તમે એક્સચેન્જ નહીં કરવાનું શેમાં? આપણાની પહેલાના ઓલા કયા કોન્સેપ્ટ હતું કે રાહુની જગ્યા પર રાહુ જો કોઈના ઓલામાં લોડ હોય તો એક્સચેન્જ કરે। અરે એ તો કરવાનું, પણ એ કર્યા પછી સમજો કે એનો રાશિનો લોર્ડ તમારે એકવાર અહીંયા આવી ગયો તો એને બીજી વાર પછી રાહુ કેતુને લેવાની જરૂર નથી। એ રાશિનો લોર્ડ નથી આવ્યો, એક પણ વાર હજી નથી આવ્યો તો તમારે એને પહેલા લેવાનો। રાહુ કેતુ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય। ये बहुत इजी मेथड है, बर्थ टाइम थ्रू डीएनए। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर रूलिंग प्लैनेट। लो बस हाँ ऐसा कुछ दो, इसमें रूलिंग प्लैनेट की हेल्प हम नहीं लेते। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर रूलिंग प्लैनेट। योरसेल्फ इज फर्स्ट हाउस एंड योर एंसेस्टर और योर डीएनए इज चेक फ्रॉम द 9th हाउस। बिकॉज ऑफ द डीएनए ऑफ द एंसेस्टर वी आर ऑन दिस अर्थ। Rule says that there has to be some link between DNA of the first house and DNA of the 9th house. Lagna star or Lagna sublord should be connected directly or indirectly to the 9th cuspal sublord, 9th cuspal star lord or sublord through a third planet. Direct linking, अभी मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल आपको। डायरेक्ट लिंकिंग कैसे? फर्स्ट cuspal star lord becomes the 9th cuspal sublord and first cuspal sublord becomes the 9th cuspal star lord। अब कैसे देखेंगे इसको? यहां पे देखो, ये कुंडली के अंदर
ये जो अब ध्रुव वाली, ध्रुव है ना, व्रज, हाँ, जो आपने दी है और उसमें हमने जो टाइम फाइनल किया है वो है 1643। आपको चाहिए तो ये कुंडली जरा एक बार रिमाइंड कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, तो प्रैक्टिस के लिए आपको सेम चीज करनी है तो समझ में आ सकता है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट कस्पल स्टार लॉर्ड, एक काम करता हूं, फर्स्ट कस्पल स्टार लॉर्ड, बात तो हो रही है फर्स्ट की, कस्पल स्टार लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड। तो फर्स्ट का कस्पल स्टार लॉर्ड कौन है? सूर्य। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड कौन है? केतु। नाइन्थ कस्पल स्टार लॉर्ड, अभी नाइन्थ पे आ जाओ, वो है मून, एंड नाइन्थ कस्पल सब लॉर्ड है केतु। अब ये क्या बोलता है कि कस्पल सब लॉर्ड का और सब लॉर्ड का, फर्स्ट कस्पल स्टार लॉर्ड का कनेक्शन नाइन्थ कस्पल सब लॉर्ड से होना चाहिए, या फिर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का कनेक्शन नाइन्थ के कस्पल स्टार लॉर्ड से होना चाहिए, ऐसा क्रॉस होना चाहिए। ફર્સ્ટ 9 જોડે ક્રોસમાં કનેક્શન હા. કસ્પલનું ને સ્ટારનું कस्पल નું ને स्टार નું क्रॉस कनेक्शन હોવું જોઈએ। अभी ये कुंडली के अंदर सूर्य हमें चाहिए, सूर्य या फिर केतु का कुछ कनेक्शन चाहिए। तो पहले देखो सूर्य केतु कोई एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, ऐसा कुछ है? देखो सूर्य अपनी ही राशि में है, केतु शनि की राशि में है, सूर्य केतु का कुछ कनेक्शन नहीं है। फिर केतु चंद्र, केतु शनि की राशि में है, चंद्र तो अपनी राशि में है, इसका कुछ कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कैसे देखते हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये तो अभी हमने क्रॉस वेरीफाई का देख लिया। अब दोनों के बीच में कोई इनडायरेक्ट ये होगा तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लिंक। हाँ, तो ये तो कनेक्शन है, तो ये हो गया ना मून का और इसका, सन का और केतु का। सन केतु का कहाँ हुआ कनेक्शन? यानी इसमें और इस, अच्छा इसमें दोनों कनेक्शन देखना होना है। चाहिए। केत नहीं, दोनों में से एक। ठीक है। केतु अगर सूर्य की राशि में होता ना तो ये दोनों का कनेक्शन हो जाता। अच्छा, केतु अगर चंद्र की राशि में होता तो ये दोनों का कनेक्शन हो जाता। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट लिंक। तो डायरेक्ट लिंक तो नहीं है। अब इनडायरेक्ट लिंक कुछ है क्या, अब वो चेक करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट लिंक में एक बार एस्पेक्ट कंजंक्शन भी, चलो वो पहले आगे देख लेते हैं। अब इनडायरेक्ट लिंक के ऊपर आते हैं। फर्स्ट कस्पल स्टार लॉर्ड एंड नाइन्थ कस्पल सब लॉर्ड आर हैविंग अ कॉमन प्लैनेट एज देयर स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड है सूर्य। सूर्य की लाइन में क्या आ रहा है? शुक्र एंड सूर्य आ रहा है। केतु की लाइन में क्या आ रहा है? चंद्र एंड शनि आ रहा है। देखो एक मिनट आपको समझा देता हूं। मैं ये पकड़ रहा हूं इनडायरेक्ट लिंक के लिए, ये लिया मैंने सूर्य। अब सूर्य का स्टार लॉर्ड कौन है? शुक्र, एंड सूर्य का सब लॉर्ड है सूर्य। देख लो, समझ में आया? अब नाइन्थ का है मून। मून का स्टार लॉर्ड कौन है? सन। सब लॉर्ड है वीनस, बराबर है। तो ये दोनों के बीच में शुक्र ने लिंक बना दिया। शुक्र जो है एक का स्टार लॉर्ड बना हुआ है, एक का सब लॉर्ड बना हुआ है। सूर्य जो है एक का सब लॉर्ड बना है, एक का स्टार लॉर्ड बना है। लिंक बैठ गया। दिस इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लिंक। डायरेक्ट नहीं हो रहा था सूर्य चंद्र, लेकिन अपने नक्षत्र एंड सब लॉर्ड के थ्रू दोनों ने मैच कर लिया। दैट मीन्स क्या? फर्स्ट एंड नाइन्थ का कनेक्शन बन गया। फर्स्ट मैं हूं, नाइन्थ मेरे फादर है, तो मेरा जन्म मेरे फादर से ही होगा, तो मेरा और मेरे फादर का मैचिंग हो गया यहाँ पे। तो ये बर्थ टाइम बराबर, तो ये बर्थ टाइम बराबर है। वो रूलिंग प्लैनेट से रेक्टिफाई किया हुआ हर जगह पे परफेक्ट बैठा, खाली परफेक्ट रेक्टिफाई होना चाहिए। तो हम क्लाइंट
क्लाइंट से क्वेश्चन पूछते हैं वैसे बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके ये एक बार चेक कर ले तो चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ। और देखो क्लाइंट के पास से क्वेश्चन पूछ के आपने रेक्टिफाई किया, फिर ये सब नहीं होगा तो भी चलेगा। चलेगा ना? हाँ, फिर वो टेंशन में नहीं, मत आ वो जाना। हाय हाय, ऐसा करना नहीं ही बोले करना है। कि रेक्टिफिकेशन के हम लोग की सेटिस्फेक्शन के लिए वो किया हमने। वो सेटिस्फेक्शन के लिए चारों मेथड यूज करो ना, कोई ना नहीं चारों है। नहीं करनी है, इजी है सबसे। सवाल अगर सेटिस्फेक्शन का ही है तो चारों चार करो, कोई ना नहीं है। ये बराबर लेकिन ये बराबर है डीएनए वाला। वो नहीं डीएनए मेथड से तो हम जान में जान आई थोड़ी। अब ये दोनों पॉइंट मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिए। इफ बोथ दिस प्लैनेट आर इन द नक्षत्र ऑफ सन देन देयर इज द इनडायरेक्ट लिंक बिटवीन देम, या वाइस वर्सा, वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य शुक्र साथ में बैठे हो, इसमें कुछ है ऐसा, तो वो भी एक लिंक बनेगा। हमें चाहिए सूर्य चंद्र, लेकिन ये दोनों का तो कुछ लिंक नहीं है। शुक्र और सूर्य, क्योंकि शुक्र इधर का है, सूर्य इधर का है, ये दोनों साथ में बैठे हो तो भी एक लिंक बनेगी। यहाँ पर तो इस तरीके से हो गया, इसमें क्या बन रहा है? दोनों नक्षत्र और साथ में रहेंगे तो भी लिंक बनेगा। हाँ, तो भी लिंक बनेगा। इसमें तो सूर्य अपनी राशि में है, शुक्र 7th में बैठा है, कुछ नहीं है। देखो इस तरीके से देखो तो चंद्र शुक्र की राशि में है, शुक्र चंद्र की राशि में है। शुक्र चंद्र की राशि में, चंद्र शुक्र की राशि में, कनेक्शन बना ना? लेकिन फर्स्ट और 9th का बना। हाँ, तो ये फर्स्ट का नक्षत्र लॉर्ड और 9 का ये, हाँ, बराबर। एक इसमें से आना चाहिए, एक इसमें से आना चाहिए। ये देखो, ये भी एक कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, राशि परिवर्तन। तो फॉर्म हो गया, यही है ना। राइट डाउन द स्क्रिप्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड 9th हाउस, जो हमने अभी लिखा, ये लिखा ना, नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड, चेक द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, वो सब मैंने आपको अभी करवाया प्रैक्टिकल। कंपेयर द सिमिलरिटी ऑफ एनी वन पेयर और बोथ द पेयर्स, एक भी चलेगा, दोनों होगा तो भी चलेगा। देखो यार, आइदर बोथ द प्लैनेट्स शुड बी इन द सेम राशि इन लग्न कुंडली, ये दोनों प्लैनेट एक ही राशि में होंगे तो भी चलेगा। सूर्य और केतु एक राशि में होंगे तो भी चलेगा, वो मैंने आपको बोला ऑलरेडी। चंद्र एंड केतु एक राशि में होगा तो भी चलेगा, तो वो डायरेक्ट लिंक हो गई, सीधा सीधा का काम हो गया। अगर वैसा नहीं है तो इधर का शुक्र और इधर का सूर्य एक ही लाइन में होना, एक ही राशि में होना चाहिए, एक ही नक्षत्र में होने चाहिए। अब कैसे कैसे लिंक बनेगा? दोनों एक सेम राशि में होंगे तो एक लिंक बना। आइदर राशि लॉर्ड ऑफ बोथ प्लैनेट शुड बी इन द सेम प्लैनेट, शुड बी दी सेम प्लैनेट। आइदर नक्षत्र लॉर्ड ऑफ बोथ प्लैनेट शुड बी द सेम प्लैनेट, इसका भी नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है, इसका भी नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है, तो भी एक कनेक्शन बन गया। आइदर सब लॉर्ड ऑफ बोथ द प्लैनेट शुड बी द सेम प्लैनेट, इसका भी सब लॉर्ड सूर्य है, इसका भी सब लॉर्ड सूर्य है, तो भी एक लिंक बना। आइदर बोथ प्लैनेट शुड एस्पेक्ट ईच अदर इन लग्न कुंडली, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ में कंजंक्शन में हो, दोनों प्लैनेट सेम हो, या फिर बोथ प्लैनेट शुड बी इन ईच अदर राशि, तो हमारा वो वाला पॉइंट मैच हुआ, राशि परिवर्तन। बस ये 3 मेथड है अपने पास, बस ये सबसे अच्छा मेथड है।